मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी माता रानी हूँ तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो, ताकि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने वाली है तुम पर कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए, अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियली तुम बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो, और जहाँ माता लक्ष्मी है वहाँ भगवान विष्णु भी है, जिनके कृपा से समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम्हारा विजडम बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जिससे तुम्हें आने वाले भविष्य के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अब तक तुम सब कुछ लोगों की सोच कर करते थे, दूसरों की खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने लिए जियोगे और तुम्हारे इस बदले हुए रूप को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे बुरा चाहने वाले तुमसे डरने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार के सारे भौतिक सुख मिलने वाले हैं। घर खरीदना चाहते हो, कार, कपड़े, जेवर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, निकट भविष्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जो लोग तुम्हें इन खुशियों से वंचित रखना चाहते थे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई भी करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, उसके बाद भी तुम्हारी आमदनी के रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले हैं। तुमने अपनी इच्छाओं को बहुत दबा कर रखा है मेरे बच्चे, क्योंकि अतीत में और आज भी तुमने बहुत संघर्ष देखा है। लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारे अंदर इस बुरे वक्त के लिए भी ग्रेटिट्यूड बना देगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुझे इसी बुरे वक्त के लिए धन्यवाद कहोगे कि माता, उस वक्त की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैंने वो सब कुछ ना देखा होता तो मुझे इतना कुछ कभी नहीं मिलता। माता, आज मुझे समझ में आता है कि आप तब मुझे सब्र धैर्य रखने को क्यों कहती थी, क्योंकि उसे धैर्य के बदले आप मेरी किस्मत में इतना कुछ लिख रही थी। आज मुझे आपके लिए एक एक परीक्षा का मायना समझ में आ रहा है माता, पर मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं नादानी में बस तब रोता रहता था, छोटी छोटी बातों पर मेरा मन बेचैन होने लगता था। तब मैं आपके इशारे को समझ नहीं पाया माता, पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आती है। धन्यवाद माता कि मेरी लाख शिकायतों के बाद भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए 3 बार धन्यवाद माता लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने जहाँ जन्म लिया है वहाँ से बाहर निकलने के बाद भी तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हारी किस्मत में वेल्थ, सक्सेस, अबैंडन लिखा है। तुम्हें कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने वाला है, बिजनेस में मुनाफा होगा, तुम्हारा जीवन आसान होने वाला है और बहुत बड़े बदलाव होंगे। अब इस जीवन से तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेंगी। इतना कुछ मिलेगा तुम्हें। बहुत जल्द ही तुम उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करोगे और अपनी दबाई हुई हर इच्छा को पूरा करोगे। वो जीवन जियोगे तुम जो तुम हमेशा से जीना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस दुनिया में घूमना होगा। लोगों से मिलने की ज़रूरत है तुम्हें। एक कमरे में बैठकर तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इसलिए तुमने ये जो धारणा बना रखी है कि माता, मुझे आप किसी पर यकीन नहीं करना है, किसी से नहीं मिलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है मेरे बच्चे, और मैं तुमसे किसी और पर यकीन करने को कह भी नहीं रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुद पर यकीन करो। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे। इस बात पर यकीन करो और अपनी माता की बनाई इस प्यारी दुनिया में निकलो। अपने डर से, अपने अतीत से बाहर निकलकर फिर से लोगों से मिलो, उनके साथ बैठो। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और वो लोग ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम मेरे द्वारा भेजे गए लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे मेरे बच्चे।
अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को चुनौती दो। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ बड़े रिस्क भी लेने होंगे। खुद पर यकीन करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। अपने लिए समय निकालो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। हर पल मेरा नाम लेकर काम शुरू करो। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं। तुम्हारे रिश्तेदार भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक रहेगी कि अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी। मेरे बच्चे, वो लोग बहुत दूर खड़े होकर तुम्हें जश्न मनाता हुआ देखेंगे, तुम्हें खुश देखेंगे, और जो लोग तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करते थे, वो अपनी की हुई एक एक प्रार्थना की माफ़ी मांगेंगे। अब वो रोएंगे, इसलिए रो मत, अब रोना छोड़ दो। अब तो खुश होने का वक्त आ गया है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे सारे मेडलिस्ट सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारा बुरा सोचने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। इस पूरे समाज के सामने उनके मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा पड़ने वाला है कि उनके लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें सफलता मिल ही गई। उनके लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी, बार बार तोड़ने के बाद भी, तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाने के बाद भी आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी है और उन सबका दिल रो रहा है। उनके जीवन में दूर दूर तक ही खुशियां नहीं है, सफलता नहीं है। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनके अंदर अहम होता है, घमंड होता है। उनको ना तो मेरी भक्ति कभी मिलती है और ना ही माता लक्ष्मी की कृपा कभी मिलती है। कोई भी देवी देवता उनका साथ कभी नहीं देते हैं। इसीलिए अब उठो और जश्न की तैयारी करो। अपने मन के इस कमरे से बाहर निकलो, खुद पर यकीन करके। फिर से लोगों पर यकीन करना सीखो। आज भी अच्छाई कहीं बची है। आज भी मेरे भक्त इस दुनिया में हैं मेरे बच्चे, जो हमेशा निस्वार्थ मन से दूसरों का भला सोचते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं। बस तुम अभी ऐसे लोगों से मिले नहीं हो। जब तुम ऐसे लोगों से मिल जाओगे, उस दिन से तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता के लिए एक लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख दो। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है। किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है तुम्हें। तुम सोचते हो कि माता, मुझे पता है, इससे भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ माता। मुझे निराशा घेरती जा रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है माता, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया माता, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद। माता लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो अपने जीवन के। जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ मैं आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है।
और कोई भी व्यक्ति जो शिव वर शक्ति की पूजा करता है बिना काल भैरव की पूजा किए उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती मेरे बच्चे। तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो ये विशेष दिन बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जिस दिन साधारण पूजा करके भी किसी देवता की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। ये दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काल भैरव न सिर्फ बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता वास कर रही है, किसी भी व्यक्ति का क्रोध, लोभ, लालच, घृणा, उसके किए हुए पापों का एक पल में अंत कर देते हैं वो। और सबसे ज़्यादा शक्ति है उनके अंदर। इसीलिए हर शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव ज़रूर होते हैं, क्योंकि मेरे विकराल रूप को, मेरे क्रोध को सिर्फ मेरी संतान ही शांत कर सकती है। माता का क्रोध सिर्फ अपनी संतान का चेहरा देखने से ही शांत हो जाता है मेरे बच्चे। इसीलिए तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से लड़ एच रहे हो। तुम्हें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ एच रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की हैं, तो इस दिन साधारण पूजा करके भी तुम अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर 1 बार या 7 बार या 11 बार, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना तुम कर सकते हो, उतनी बार काल भैरव चालीसा का पाठ करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। काल भैरव के नाम में ही उनकी सारी महिमा छुपी हुई है। काल यानी कि वो समय के देवता हैं और भैरव अर्थात भय रक्षा करने वाले। काल भैरव को दंड पापी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसीलिए इनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। तो तुम्हें अपने जिस भी शत्रु से मुक्ति चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा काला जादू तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया हो तुम्हारे ऊपर, मात्र उनके नाम जपने से ही बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या का नाश हो जाता है। इसीलिए काल भैरव के लिए कमेंट में जय हो महाकाल लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने भी तुम्हारे ऊपर शमशानी शक्तियाँ का प्रयोग किया होगा, उसके ऊपर ही वो विद्या पलट कर जाएगी। अगर तुम कर्ज में डूबे हो और लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे सर से कर्ज नहीं उतर रहा है, तब भी तुम्हें आज के दिन काल भैरव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, बस इतने साधारण मंत्र के जाप से भी वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं मेरे बच्चे। आज के दिन तुम्हें कुत्तों को भोजन भी कराना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुत्ता, अगर कोई जानवर तुमसे प्रसन्न हो गया तो ये समझ जाना कि तुम्हारे पापों का नाश होना शुरू हो गया है और बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनकी पूजा करने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। तुम्हारे क्षेत्रों की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर तुम काल भैरव के मंदिर में नहीं जा सकते हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर उनका गंगा जल से अभिषेक कर वहाँ बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करना और उनके मंत्रों का जाप करना। अगर लोग तुमसे बेवजह जलन करते हैं, तुम्हारी मानसिक परेशानियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं, डर लगता है तुम्हें, नींद नहीं आती है, तो भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव को चढ़ाया हुआ नारियल अपने घर ले आना और उसे अपने सिरहाने रखकर सोना। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अचानक से संकट आने लगते हैं और तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो हर शनिवार को 108 बार ओम भैरवाय नमः का जाप ज़रूर करना और उन्हें नारियल अर्पित करना। धीरे धीरे तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। काल भैरव शनि के और राहु के बड़े से बड़े प्रकोप को शांत कर देते हैं मेरे बच्चे, और बहुत दयालु हैं वो। अगर तुमने उनको दिल से पुकारा तो वो एक बार में ही आ जाते हैं और एक बार में ही अपने भक्तों की विनती सुन लेते। इसीलिए मेरे बच्चे, उनके लिए 555 अंक लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो और वो भी मेरी संतान है, तो एक बार उन्हें दिल से ज़रूर पुकारना और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करके देखना, और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो।
अगर तुम्हें एक बार उनका साथ मिल गया तो फिर तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं कर पाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा दोबारा झांकने की कोशिश भी नहीं करेगी। और बाबा ने जिसका हाथ एक बार थाम लिया वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। वो अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते मेरे बच्चे, और अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी एक पल माफ़ कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तुम्हारे दिमाग में, सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा